जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के ड्रिल एग्जाम 2024 में अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे दोस्तों। सेट 1 और 2 का रिवीजन हम कर लिए हैं और आप लोग सेट 1 और 2 का रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे और जो भी इसमें मैथ है उसका सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार जो है किसमें प्रतिरोध होता है, तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो किसी भी पदार्थ की जो है उसकी मौलिक इकाई क्या है, तो मोल है। ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट आंसर है, मोल है। एक मोल बराबर कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर वाउंडर वेरिएबल रेसिडेंटर्स को किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, तो हीरो स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर है, हीरो स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो एक पथ का आकार जो है कैसा आकार का होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टेढ़ा मेढ़ा आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को डॉट डॉट कहते हैं। पूरा करने के लिए लिया गए समय को क्या कहते हैं, तो आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आवर्तकाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो गद्धकार थे। क्या थे, गद्धकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गद्धकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार जनतन के देवता कौन थे, तो जनतंत्र के जो है वह देवता कौन थे, तो किसान मजदूर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, किसान मजदूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 माइनस CH2 माइनस 0 माइनस CH2 माइनस CH2Cl में उपस्थित विषाणु परमाणु है। उपस्थित विषाणु परमाणु कौन है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है यह एक विषाणु परमाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम में जो है क्या समानता है, तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, तो इनके बाह्यतम कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, तो यह किसमें निर्धारित किया जा सकता है, तो दो तापों पर वेग नियंत्रकों का निर्धारण करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दो तापों पर वेग नियंत्रकों का निर्धारण करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, तो एम सेल में जो है कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन, यह विलयन कौन सा है, तो अति सूक्ष्म विलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अति सूक्ष्म विलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डॉट डॉट तत्व जोड़ा जाता है। कौन सा तत्व जो है जोड़ा जा सकता है, तो SN तत्व को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, SN तत्व को जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होता है, तो कौन से है उसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होता है, तो CH4 के 18 गुण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, CH4 के 18 गुण होता है। इसका जो है न्यूमेरिकल हम बना के आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसका ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं,
तो एक तत्व में जो है परमाणु संख्या 13 है, तो उसमें कितने सेल होते हैं? तो 3 गो सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 3 सेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो गैस में जो है भौतिक अधिशोषण की मात्रा किस में बढ़ती है? तो ताप को घटने के कारण वह बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ताप के घटने पर वह अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक, चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है? तो वेलिसेला के कारण जो है चेचक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वेलिसेला के कारण जो है चेचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जीवाणु समानांतर मानव के आंतों में रहते हैं? तो मानव के आंतों में कौन से जीवाणु जो है वह रहती है? तो एसोरिशिया कोलाई जो है रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है एसोरिशिया कोलाई जो जीवाणु है वो मानव के शरीर के आंतों में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं? तो कौन सा रोग है जो वो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं है? तो जापानी एनसेफेलाइटिस जो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है जापानी एनसेफेलाइटिस नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है सेरेब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जिस्म प्रवेश कराई गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? कौन सा पक्षी जो है वह उड़ नहीं सकता है? तो एमू पक्षी जो है वह उड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एमू पक्षी। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो यह एक दक्षिण अमेरिका में जो है एमू पक्षी पाई जाती है। और सबसे बड़ा अंडा वाली पक्षी कौन है? तो शुतुग मुर्ग जो है वो एक सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को क्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो कैरियो काइनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्ताल्प है एक, तो रक्ताल्प जो है वह है एक क्या? तो अल्पताप रोग है। क्या है? अल्पताप रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अल्पताप रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की जो कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाइशियोरोकर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वाइशियोरोकर रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है। श्लेष्मा सूजन की झिल्ली को जो है क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं? तो कौन सा है जो वह एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूटोफिकेशन जो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है यूटोफिकेशन जो है वह वायु। जब झिल्ली जो है जलाशय में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है जिसके कारण जो है यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा संरक्षण की एक विधि है? तो मुद्रा संरक्षण की जो है कौन सा एक विधि है? तो छाद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है छाद्र जो है एक मुद्रा संरक्षण की एक विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात है। इसमें प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, कितने परसेंट ये हानि होगा? ठीक है, तो 150 में से 125 जाएगा तो 125 आ जाएगा, तो 25 बटा 150 गुने 100। ठीक है, गुने 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 जो कर दिया 5 3 15 और 50 25। ठीक है, ये हो जाएगा 50/3। 50/3 हो जाएगा कितना? 16:2/3% हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 16:2/3% हानि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है तो उस समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समान दूरी तय करने में जो है उसको कितना समय लगेगा? तो 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24। ये 24 किलोमीटर हो जाएगा। 24 किलोमीटर। ठीक है, इसमें निकालना क्या है? तो दूरी बटा टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर कितना होता है? दूरी बटा 4 होता है। तो 24 बटा कितना हो जाएगा? 16। 24/16 आ जाएगा। तो 8 3 24 8 दूना 16 2 3/2 1.5 मतलब 1.5 घंटा समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1.5 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए मानों में समोच्चम का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये माध्य माध्यिका वाला जो है बनता है, इसका इस सबका जो है जोड़ है, और कितना है 1 2 3 4 5, इसको सबको जोड़ कर 5 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा, तो 10 8 18 6 24 4 28 28 30 30 लगभग इसका आ जाएगा 31 31 आ जाएगा 31.6। ठीक है, भागा 5 कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 पॉइंट, और 5 15 15 10 6.32 आ जाएगा इसका। ठीक है, 6.32 आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। उस संख्या के 11.5% का मान है, तो उस संख्या का जो है 11.5% का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या कितना है 100। ठीक है, तो 106 घटाने पर, तो x माइनस 106, ठीक है, बराबर कितना जाएगा, x गुने 47%। 47% की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो x माइनस एक्स गुने 47% बराबर 106 हो जाएगा, 106 हो गया। ठीक है, तो x गुने 53, 100 में से 47% करेंगे कितना, 63% हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना, 106 में से 100 से गुना करेंगे तो 10,600 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको 53 से भाग कीजिए तो ये हो जाएगा 200, 200 मध्य में कट जाएगा। ठीक है, 200 मध्य में कट, तो 200 का 11.11% का, तो 200 का 11.5% कितना हो जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा 23 आंसर आपका, 23 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपाने पावागढ़ पुरास्थित उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग पास्तित्व डॉट डॉट में संकलित की गई, तो किसमें संकलित की गई है, तो संस्कृत में संकलित की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संस्कृत में संकलित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाला और झगड़ा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाला की चोटी की ऊंचाई कितना है, तो 1442 मीटर जो है दिलवाला की चोटी की ऊंचाई है। तो झगड़ा की चोटी की ऊंचाई कितना है, तो 1431 जो है झगड़ा की चोटी की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनावों लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशक के संकलन ऑर्डर कहलाता है। संकलन ऑर्डर जो है क्या कहलाता है, तो आचार संहिता कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आचार संहिता कहलाता है। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता जो है कब लागू किया गया था, तो 1960 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। ठीक है, और कहाँ लागू किया गया था, तो केरल के विधानसभा में यह बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डॉट किया गया था, तो कहाँ किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ है दोस्तों, ये सिंपल सी मैथ है, आप लोग खुद से मैथ ये बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में करिएगा, फिर हम कमेंट में आप लोग को ये मैथ का सोल्यूशन बता दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डॉट डॉट भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था, तो प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर से क्या से, तो दीवारों से घिरा हुआ था, तो कितने, 3 दीवारों से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा जो है वह कहाँ अवस्थित था, तो गुजरात के कच्छ में अवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का प्रभुत्व था, तो कौन से जनजाति की जो है प्रभुत्व था, खोखल को, कौन का, खोखल को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, खोखल जनजाति का प्रभुत्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमाना महावीर का जन्म कहाँ किस शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो कहाँ और किन शताब्दी से पूर्व में हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बिहार में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट जो है एक कुंड गांव ग्राम गांव है, वहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे किस विरासत स्थल में घोषित किया गया? इसको जो है कौन से विरासत स्थल में घोषित किया गया? तो हम्पी में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हम्पी में घोषित किया गया। हम्पी शहर को विश्व विरासत स्थल में घोषित कब किया गया? 1986 ईस्वी में इसको घोषित किया गया है। विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर सम्राट की राजधानी जो है हम्पी में। हम्पी कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर जो है हम्पी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम को से लोकप्रिय थे? तो कौन से नाम से जो है वो एक लोकप्रिय थे? तो बीरबल के नाम से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बीरबल के नाम से एक वह लोकप्रिय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगढ़ को दौलत की परत चढ़ाकर जलोधी बनाया गया था। तो किसमें जलोधी बनाया गया था? तो बिट्टू मेम में जलोधी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बिट्टू मेम में जलोधी बनाया गया था। इस महास्नानगढ़ में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां बनाई गई, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ये सीढ़ियां जो है बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है? तो भीमा देवी को जो है समर्पित मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो पिंजौर के हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पिंजौर के हरियाणा राज्य में स्थित है। भीमा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में पिंजौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? तो मानिक वंश का शासन जो है किस राज्य में था? तो त्रिपुरा राज्य में था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा राज्य में था। त्रिपुरा की स्थापना 15वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरा की जो है कौन सी स्थापना हुआ था? तो वो 1556 ईस्वी में इसकी भारतीय गणराज्य में स्थित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण अस्तित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डॉडट में स्थापित किया गया था। तो जो है कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1911 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक कौन था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका पहला भारतीय बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इस बैंक का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फिरोज शाह मेहता था इस बैंक का अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 800 से अधिक है? तो केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, केरल राज्य का। केरल राज्य का अब जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 859 जनसंख्या है। केरल राज्य का कुल घन आबादी कितना है? तो 33,40,60,61 घन आबादी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में 2011 में कौन सा कैमा जनगणना हुआ था? तो 7वीं जनगणना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? शुभारंभ जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1986 में शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव सुधारों के सदैव VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? टी का क्या अभिप्राय है? तो टेलर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, टेलर। VVPAT का पूरा फुल नाम क्या है? तो वोटर वेरीफाई पेपर ऑडियो ट्रेल। ठीक है, इस मशीन का जो है डिजाइन कब किया गया था? तो 2013 में इस मशीन का जो है डिजाइन किया गया था। इस मशीन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो नागालैंड में जो है इस मशीन का पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, तो कब उपयोग किया गया था? तो 2013 में ही इस मशीन का नागालैंड में उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया जो है नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मनमोहन सिंह। शशि थरूर का कौन सा पुस्तक लेखक है? तो मैं हिंदू क्यों हूँ। शशि थरूर का पुस्तक कौन है? तो मैं हिंदू क्यों हूँ। सत्यनाथ नायक का कौन सा पुस्तक है? तो वेनम। क्या है? तो वेनम पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सा जो है वह एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? तो 173 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन है? तो 173 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 213 है जो 71 और 3 से कट जाएगा। ठीक है, 213 71 और 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और 143 जो है 11 और 13 से कट जाएगा। हाँ, 11 और 13 से जो है 143 कट जाएगा। आपको 123 जो है 41
और 3 से कट जाएगा, 41 और 3 से ये कट जाएगा, 173 जो है सिर्फ 1 से ही कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ है दोस्तों, आप लोग का कुछ मैथ बता दिए यहाँ पर, और कुछ मैथ जो है आप लोग का सारे मैथ का सोल्यूशन करके पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग को टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मैथ का सोल्यूशन वहाँ से आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स जो है कौन सा खेल से संबंधित है? तो तैराकी खेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तैराकी खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डॉटेड हो सकती है, तो किसमें हो सकती है? तो यह गांव या गांव का समूह का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गांव या गांवों का समूह का हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य को जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है हटाने के लिए किसके पास है ये शक्ति मौजूद है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य का जो है राज्यपाल होता है उसके पास ये शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को द्वितीय मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं? तो कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो धर्मनिरपेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, धर्मनिरपेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्षण और अखंडता शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने के व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो व्यापक शक्ति जो है किसके प्राप्त है? तो यह बैंकिंग का है। ठीक है, तो बैंकिंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बैंकिंग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृत्रिम रहित पहल जो है पहल के अभिप्रेता लाभार्थी कौन है? तो पहल के अभिप्रेता के लाभार्थी कौन है? तो 1 से 19 वर्ष के 19 वर्ष के बीच के बच्चों का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों का ये लाभार्थी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्याय स्वयं को अपने स्वयं के निर्माणों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता। तो कौन जो है बाध्य पूरी तरह से नहीं मानता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य के बनाम संजय कुमार जो है वो बाध्य नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? इनमें से कौन सा देश जो है वो सार्क का संबंध नहीं है? ईरान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ईरान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं। सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये सब जो है सार्क का सदस्य है। सार्क का शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो यह 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ किया गया था? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ठीक है, सार्क का स्थापना जो है कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 का इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तत्सोगमो झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1955 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना डॉट डॉट में संचालित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई है केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम तो किस पर कार्यक्रम थे? तो यूएसएसआर पर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यूएसएसआर पर थे। भारत में है जो पंचमी पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? 5 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया था। पहली पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। अब तक भारत में जो है 1951 से 2017 तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए हैं? तो 12 को पंचवर्षीय योजना चलाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में जो है गृह युद्ध कब समाप्त किया गया? तो 2009 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 2009 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को
आम सभा है जिन्होंने डॉट वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। तो कितनी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उन लोगों को आम सभा है? तो 18 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर ली वो सब आम सभा में बैठ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रों भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो दीफू करता है, दीफू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दीफू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो कौन सा नदी पर जो है वह बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलटू बोना ग्रह जो है की खोज किसने की थी? किसने की थी खोज? तो क्वांटम डम बाग ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्वांटम डम बाग ने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामेत नवचा बरवा गुलास माधानता निम्न में से किसके नाम है? किसके नाम पर वह है? तो हिमालय के पर्वतीय चोटी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हिमालय के पर्वतीय चोटी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है वो कौन से देश का मुद्रा है? तो अर्जेंटीना का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना का मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार की संबलम योजना किससे संबंधित है? संबलम योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो दिव्यांगजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांगजन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो कौन सी योजना के जो अंतर्गत जो है अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है कब लगाया गया था? तो 1969 से 1974 तक लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद को लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 को लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 34 को लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो कौन से अनुच्छेद को जो है वो प्रभावित किया है? अनुच्छेद 301 के प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 2023 में जो किसे सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि सिटी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि सिटी को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार राव ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सा टीम जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्या 2023 का रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़ोतरी हुई थी? कौन से राज्य में हाथियों की संख्या जो बढ़ोतरी है वो कर्नाटक राज्य में बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य में बढ़ोतरी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, यह किस कारण से? ये कौन से कारण से जो है यात्री आगे की ओर गिर जाता है? तो गति के जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गति के जड़त्व के कारण जो है यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत जो है हीटर में एलिमेंट लगा रहता है वो कौन सी धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है नाइक्रोम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफिक इसके रूप में है, तो किसके रूप में जो है ये मापा जाता है? तो रैखिक ग्राफिक रूप में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है रैखिक ग्राफिक के रूप में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी के जो है क्वथनांक बिंदु कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर डी
इसका करेक्ट आंसर है पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डॉट समुद्र द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा यह अलग होता है? तो मैथिलीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मैथिलीन के कारण ये अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार शब्द का संप्रदाय किया जाता है। तार जो है शब्द का संप्रदाय किया जाता है। किसमें किया जाता है? अज्ञेय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अज्ञेय में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी कविता के लेखक है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेम घन। कौन है? तो प्रेम घन जो है स्वदेशी कविता के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रेम घन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा एक डॉडर शब्द है। रिक्शा जो है एक डॉडर कौन सा शब्द है? तो विदेशज है। कौन है? तो विदेशज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है विदेशज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं? तो कौन सा शब्द जो है वह यौगिक नहीं है? तो कमल जो है वह यौगिक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर शब्द है। मोर शब्द कौन सा है? तो तद्भव। कौन है? तो मोर शब्द जो है तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मोर शब्द। चलिए आप लोग को दोस्तों 100 को पूरा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग का कोई भी इसमें समस्या और ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर है 8227 80 64 56। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।